जय हिंद साथियों, गोस्वामी लर्नर चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में छात्र संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। आइए साथियों, महत्वपूर्ण सूचनाओं को हम लोग देखते हैं। साथियों, इस वीडियो को अपने सहपाठियों में शेयर भी कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें तथा जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब भी कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको भी इसी तरह की अपडेट सर्वप्रथम मिलती रहे। इस वीडियो में हम लोग एसजी पीजीआई एमएस से स्टाफ नर्स में जो वैकेंसी आई है उसमें जो अनुभव मांगा है वो पहले का लगेगा या बाद का लगेगा, जेएनएम प्लस अनुभव सर्टिफिकेट कितने का है, क्या है, कैसे है आदि पे जो है चर्चा कर लेंगे। साथ ही यूपी एएनएम 9212 प्रोविजनल और ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट आदि पे चर्चा हम लोग करते हैं। मित्रों, 1974 स्टाफ नर्स की पूरा विस्तार से हम लोग अपने पिछले वीडियो में जो है कि चर्चा की है। इस पे जो है कि नर्सिंग के प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख भी सकते हैं। इस वैकेंसी में एएनएम एलिजिबल नहीं है। जेएनएम योग्य है लेकिन 2 वर्ष का अनुभव चाहिए। कम से कम 50 बेड अस्पताल का हो, वह जो है कि उसका अनुभव चाहिए और कोर्स पूरा होने के बाद से आपके पास 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, उसके पहले का नहीं। एक मित्र ने जो है कमेंट करके पूछा कि जो अनुभव हो वह कब का हो, किस तरह से हो, तो वह जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है तब से लेकर के 2 वर्ष तक जो है कि प्लस मान के चलें आप कि 2 वर्ष प्लस हो, वह अनुभव जो है कि आपका चाहिए। साथ ही आप जो है रजिस्ट्रेशन भी आपका होना चाहिए। इसमें आपका बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक दोनों मांगा गया है। यहाँ पर कोई अनुभव नहीं मांगा गया है और जो अनुभव मांगा गया है वह जेएनएम के साथ मांगा गया है। यदि आप जेएनएम हैं तो आपको 2 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए और साथ ही आप रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। वह भी जो है कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद का 2 वर्ष जो है आपके पास होना चाहिए। एक मित्र ने जो है कमेंट करके जो है उसमें पूछा था, तो इस पे स्पष्टतः जो है कि नोटिफिकेशन में लिखा गया। आप नोटिफिकेशन भी जो है कि अच्छे से पढ़ सकते हैं। जीएनएम के साथ आपका अनुभव भी होना चाहिए, वह अनिवार्य है। यह एलिजिबिलिटी जो है नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा गया है। यहाँ आप नोटिफिकेशन में देखेंगे जिसमें आपको ज्ञात होगा नोटिफिकेशन पढ़ने से कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विज्ञापन में उल्लिखित आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि की आवश्यकताओं को ध्यान से देखें और आवेदन करने से पहले खुद को संतुष्ट कर लें कि वे संबंधित पद के लिए पात्र हैं। बड़ी संख्या में आवेदकों की प्रत्याशा में पात्रता मानदंड की जांच होगी। साथ ही सामान्य भर्ती परीक्षा सीआरटी के समय आयु, योग्यता, अनुभव आदि की जांच नहीं की जाएगी। आवेदक शुल्क के बिना आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। आवेदन शुल्क के साथ सभी आवेदन अंतिम रूप से स्वीकार किए जाएंगे और सभी उम्मीदवारों को समान भर्ती परीक्षा सीआरटी में अंतिम रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। इसमें स्पष्ट दिया है, यदि कोई विज्ञापन 1 जनवरी से 30 जून के बीच जारी किया जाता है तो वह उस वर्ष का 1 जनवरी होगी। यदि कोई विज्ञापन 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच जारी किया जाता है तो यह उस वर्ष की 1 जुलाई होगी। जो यह विज्ञापन आप लोगों के लिए आया है इसकी गणना जो है, चाहे वह अनुभव सर्टिफिकेट हो या जो है आयु हो, इसकी गणना 1 जनवरी 2023 को आप कर सकते हैं। चूँकि इसमें स्पष्ट दिया है 1 जनवरी से 30 जून के बीच जारी किया जाता है तो यह उस वर्ष की 1 जनवरी होगी। क्योंकि इसमें स्पष्ट जो है कि योग्यता दिया गया है आवश्यक शैक्षिक अर्हता में छात्र नर्स जिनके पास राज्य चिकित्सा फैकल्टी अथवा इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा दी गई या मान्यता प्राप्त संस्थान से धारित बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में डिग्री हो अथवा बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। इनके साथ जो है बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक में जो है अनुभव नहीं मांगा गया है। वहीं जीएनएम के साथ जो है कि मांगा गया है, इसमें दिया है संयुक्त प्राप्त नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्रीकरण के योग्य चिकित्सा और शल्यक्रम नर्सिंग जीएनएम का डिप्लोमा आपके पास हो और साथ ही रजिस्ट्रीकृत हो और एवं कम से कम 50 बिस्तर के अस्पताल में 2 वर्ष का कार्य अनुभव भी हो, यह अनिवार्य है। जीएनएम कोर्स कंप्लीट होने के उपरांत 2 वर्ष का कार्य अनुभव
हो, यह एलिजिबिलिटी है, योग्यता है। वहीं महिलाओं के लिए 20% सीटें रिजर्व हैं, 394। दिव्यांगजन के लिए 78 सीटें। भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% यानी 98 सीटें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 82% यानी 39 सीटें रिजर्व हैं। यदि वेतनमान की बात की जाए तो पे लेवल 7वां जो है कि पे लेवल है 44,900 से 1,42,400 रुपये जो है प्रति माह आपका वेतन होगा। इस एक प्रकार से 1.5 लाख रुपये प्रति माह समझ लीजिए इससे। वहीं स्टाफ नर्स के पद के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT आयोजित किया जाएगा। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT 2 घंटे की अवधि का होगा और 100 अंकों का होगा। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो इस प्रकार हैं। 80% यानी 80 प्रश्न थ्योरी ऑफ नर्सिंग कॉलेज से संबंधित होंगे जो आपके विषय से होंगे। 20% प्रश्न नर्सिंग कार्य के व्यवहारिक अनुप्रयोगों से संबंधित होंगे। इनमें से 10% कोविड संबंधित कार्य यानी कि 10 प्रश्न जो है आपका नर्सिंग के व्यवहारिक ज्ञान से होगा। साथ ही 10 प्रश्न जो है संबंधित कोविड से संबंधित कार्य से आपको जो है कि पूछा जाएगा। इस प्रकार से 100 प्रश्न हो जाएंगे। इसका सिलेबस जो है SGPGI MS वेबसाइट पर अपलोड किए गए अनुसार होगा। आप जो है सिलेबस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं SGPGI से। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। परीक्षा की भाषा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगी। वही मित्रों, हम लोग अब जो है UP NM 9212 से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। प्रोविजनल विलेहर्ड कास्ट कैसे बनवाएं, EWS में जो है कि आदि की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ज्वाइनिंग वितरण की कोई भी सूचना ऑफिशियल नहीं है। NM छात्राओं द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। जब तक लिखित रूप से ऑफिशियल रूप से कोई डेट नहीं मिल जाती तब तक स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल प्रयास तो करनी ही होगी। अब हम लोग जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट के संबंध में चर्चा करते हैं। रही बात जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट की तो जाति प्रमाण पत्र जो है पिता पक्ष का ही मान्य है, क्योंकि पति पक्ष का प्रमाण पत्र मान्य ही नहीं होता। तो प्रश्न ही नहीं उठता कि जो है कि पति पक्ष की कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑनलाइन सहज जन सेवा केंद्र से जिसे अप्लाई किया जा सकता है तथा 1 हफ्ता या 10 दिन में आपको जो है कि मिल भी जाएगा पिता पक्ष का कास्ट सर्टिफिकेट। क्योंकि अभी कुछ जो है कि समय में हमारी NM बहनों द्वारा ये चर्चाएं आपस में की जा रही थी कि क्या क्यों कैसे। तो इस संबंध में जो है कि आप अप्लाई कीजिए सहजन अपने नज़दीकी सहजन सेवा केंद्र से। आपको जो है 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर आपको स्वतः मिल जाएगा। वैसे भी नियमतः लेखपाल को कास्ट सर्टिफिकेट बनाना जो है कि होता है, तो मना भी नहीं कर सकते हो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मित्रों, ऐसे ही चर्चा परिचर्चा की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।